स्वागत है आप सबका देवभूमि हिमाचल के हृदय यानी दिल सुंदरनगर में। सुंदरनगर का रिहायशी इलाका जो कि लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं पर हम आए हैं लगभग 1170 या 74 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि शहरी इलाके से लगभग 270 मीटर ऊंची है। और ये जगह है महामाया टेम्पल पर। महामाया टेम्पल एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि 1932 में बनाई गई थी महाराजा लक्ष्मण सेन के द्वारा। इस मंदिर के चारों तरफ काफ़ी सुंदर दृश्य नज़र आते हैं। देखिए, ये मंदिर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, सुमित्रा मंदिर श्री महामाया। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले तो हमें पवन सुत हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये देखिए, पवन सुत हनुमान जी का मंदिर। जय पवन सुत हनुमान। इस मंदिर को जब 1932 में बनाने का कार्य चल रहा था, तब महाराजा सुकेत, जिन्होंने रुपये 5000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की थी, साथ ही रानी साहिबा जी ने भी 2000 रुपये की सहयोगी राशि प्रदान की थी, जैसा कि यहाँ इस पट्टिका पर अंकित किया गया है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर भी आपको ऐसा कुछ एहसास हो रहा होगा जैसे कि कोई ब्रिटिश कालीन इमारत है, जो कि अपने हिसाब से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये मंदिर उसी समय बना है जब ब्रिटिश राज हिंदुस्तान पर था, 1932। और इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है। कुछ मान्यताएं हैं या कहें कि कुछ हकीकत भी है कि विवाह के कई वर्षों उपरांत जब महाराजा लक्ष्मण सेन की कोई संतान नहीं हुई, तो महाराज को अपने वंश की समाप्ति को लेकर चिंता रहने लगी। तो एक दिन महामाया देवी ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूर्वज शुरू से ही मेरे उपासक रहे हैं। सुकेत राज्य की प्राचीन राजधानी पांगणा में मेरी विधिवत पूजा होती रही है, परंतु अब इस पूजन में नियम का पालन नहीं हो रहा है। महामाया माँ ने राजा लक्ष्मण सेन जी को उनकी नियम के अनुसार पूजा व्यवस्था करवाने पर जल्द ही उसके परिणाम स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। महामाया जी का आशीर्वाद पाने के उपरांत महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने अपने महल के पास देहरी नामक जगह है ये, वहाँ पर महामाया देवी का आधुनिक स्वरूप में भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में 5 मंदिर अन्य भी बनाए गए हैं। अब देखिए, मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो मध्य में महामाया जी का स्वरूप है महिषासुरमर्दिनी दुर्गा भगवती माँ का, जबकि मंदिर में माता के दाईं ओर हम अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, ये नंदी बैल जी हैं। नंदी बैल जी के सामने होंगे तो भोलेनाथ ही विराजमान। देखिए, दर्शन कीजिए, ये हमारे भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित, साथ में ही हैं गौरी माँ। गौरी माँ और भोले शंकर के दर्शन के बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे देखिए, हमें
दर्शन होंगे सूर्य भगवान जी के। अब प्रकाश जो है 7 रंगों के संयोजन से ही बनता है, जो कि इस मूर्ति में दृश्यमान है। 7 घोड़ों की रथ है जिस पर सूर्य भगवान सवार हैं। और जिन भक्तों को महामाया माँ की आरती स्मरण ना हो तो वो यहाँ पर इस पट्टिका पर पढ़कर महामाया जी का गुणगान बखान कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, महामाया माँ के दर्शन करें। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा भगवती महामाया जी के दर्शन। देखिए, ये 1932 में प्रतिष्ठित की गई मूर्ति अभी भी उतनी ही ओजमय और प्रभावशाली है कि माँ के दर्शन पाकर आपका मन प्रफुल्लित और धन्य हो उठे। जय हो माँ महामाया। अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय हो महामाया महिषासुरमर्दिनी दुर्गा भगवती माँ। महामाया के बाईं ओर चलते हैं अब हम एक अन्य मंदिर में, जहाँ पर प्रतिष्ठित हैं विष्णु भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी माता जी के साथ। ये है उनके समक्ष गरुड़ महाराज जी, गरुड़ देव, और उनके सामने गरुड़ देव जी के सामने हैं विष्णु भगवान जी और विष्णु प्रिया लक्ष्मी माँ। इन सभी मूर्तियों की प्रतिष्ठा सन 1932 में ही हुई है। और ध्यान दीजिएगा कि अनुपम छटा है, अभी भी देखते बनती है। जय विष्णु भगवान, जय हो लक्ष्मी माँ। महामाया मंदिर के विषय में एक अन्य जानकारी जो बहुत ही रोचक है कि इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरुद्वारा भी प्रतिष्ठित है। यहाँ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ पर हर रोज़ प्रकाश डाला जाता है, रोशनी की जाती है। तो आइए गुरुद्वारा साहिब में चलकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी दर्शन पाकर हम धन्य हों। इस तरह से महामाया माँ का ये मंदिर आराधना करने का देव संस्कृति का एक आदर्श पवित्र स्थल मालूम होता है। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी, इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय गुरु नानक देव। ये इस मंदिर की एक विशिष्टता है कि हम गुरुद्वारा भी यहाँ देख पा रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने जब महामाया मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, इसके कुछ समय उपरांत ही महाराज को पुत्र रत्न के रूप में महाराज ललित सेन की प्राप्ति हुई। इस तरह से महाराज लक्ष्मण सेन के 5 पुत्र और 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। इससे महामाया की प्रधानता में राजा लक्ष्मण सेन जी ने सर्वधर्म समभाव की भावना को आलोकित करने वाले इस मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, मंदिर में ये अन्य भाग है जहाँ पर ये अखंड ज्योति जल रही है, और जबकि ये जो कक्ष है ये महामाया माँ का शयन कक्ष है। और ये सामने अखंड ज्योति आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये अखंड ज्योति है जो 1932 से ही जलती प्रज्वलित हो रही है यहाँ इस मंदिर में। तो इस तरह से हमारा ये जो सफ़र था यहीं पर समाप्त होता है। जय हो महामाया माँ, भक्तों पर कृपा बनाए रखें।